हाय वेलकम टू इंडी ब्रूट्स। सो टुडे डे 2 है इन हो ची मिन सिटी। तो आज हम जाने वाले हैं कूची टनल्स एंड मेकोंग रिवर। तो अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, इट्स 7:05 एंड हमें 6:30 पे निकलना था, बट वी केप्ट स्लीपिंग और हम लोग फटाफट एकदम 15 मिनट में तैयार हुए हैं एंड ट्रैवल गाइड वाला नीचे वेट कर रहा है। सो वी हैव टू रश वेरी वेरी जल्दी। अब नाउ तो वी आर रशिंग एंड लेट्स मीट यू इन the car while traveling, while we show you the roads, while we show you the beautiful नज़ारे बाहर। तो चलिए चलते हैं, बाहर मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है एक फैक्ट्री। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एजेंट ऑरेंज करके यूज़ हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, एंड उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जनरेशन्स पे इफ़ेक्ट आया था एंड दे हैव बीन हैंडीकैप्ड। एंड तो ये जो फैक्ट्री है ये उन्हीं लोगों से चलाई गई हुई फैक्ट्री है, वही लोग यहाँ पे काम करते हैं एंड बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग क्या बना रहे हैं। तो ये देख रहे हो आप लोग, उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग्स का शोरूम है अंदर, जहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये सब अलाउड नहीं है। सो आई कांट टेक पिक्चर्स और वीडियो ओवर देयर, बट इट्स ऑल वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डेलिकेट एंड बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन है। एक क्लोजर लुक देती हूँ, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। सो लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। सो एग शेल्स को ही छोटा छोटा एकदम तोड़ के एंड पूरी पेंटिंग उससे बनाई गई है, विच इज़ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। यहाँ पे आप पेंटिंग्स खरीद सकते हो, शिपिंग भी अवेलेबल है। इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज देन यू कैन मेक सम डोनेशन। सो वी हैव रीच्ड कूची टनल। एक्चुअली ये जो ट्रैवलिंग है ये बुक की है फ्रॉम क्लूक, जिसका डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे, तो आप भी वहीं से बुक करिएगा। ऑन द वे ये पूरी हिस्ट्री बताते हैं ऑफ साइगॉन, ऑफ वियतनाम, हो ची मिन, कूची टनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अभी करेंट क्या चल रहा है, तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। रास्ते में हम लोग पूरा सुनते हुए आए हैं। आप भी वहीं से ट्राई करो, बुक करें। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे लिए वेट कर रही है। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ सारी बॉम्ब्स, आर्टिलरीज, सारे गन्स और ये सब यहाँ पे रखा हुआ है इन डिस्प्ले, जो कि वॉर में यूज़ हुआ था। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। तो मैं आपको दिखाया मैंने आर्टिलरीज, बॉम्ब्स, बॉम्ब शेल्स जो वॉर के बचे हुए हैं, डिस्प्ले पे लगा हुआ है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि नहीं देखी होगी बहुत लोगों ने, विच इज़ रॉकेट लॉन्चर। सो दिस इज द रॉकेट लॉन्चर। ओके, मिशन इज कॉलिंग, उधर जा रहे हो। तो ये सारे हैं कूची टनल्स और ये पूरे फॉरेस्ट एरिया में है। अभी हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा था कि कैसे लोग वॉर टाइम पे अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ पे कूची टनल्स बनी थी। एंड अप्रॉक्सीमेटली 16,000 सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज़ अंदर टनल्स में रहते थे। एंड अब उनमें से लोग बचे हैं विच आर जस्ट 4,000। एंड जो टनल्स बने थे उसमें उनके एम्यूनिशन रखने के लिए, कुकिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए अंडरग्राउंड पूरा इंतजाम उन लोगों ने किया था, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव अगर आप उस टाइम के बारे में सोचो। सो यहाँ पे टनल्स है, मैंने आपको बताई थी। अब मैं ट्राई करूँगी एक टनल में जाने का, लेट्स सी कैसा होता है, मैं फिट होती भी हूँ कि नहीं। तो चलिए चलते टनल के अंदर। So, अभी हमने टूर लिया है टनल्स का। टनल में मैंने जाके भी दिखाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो एक्टिविटी। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे लोग नीचे ही टनल जैसा सेटअप करके, नॉट एग्जैक्टली टनल बट अंडरग्राउंड बेसमेंट में सेटअप करके, लोग जो वॉर्स के बाद बॉम्ब शेल्स बचते थे उससे लैंड माइंस का यूज़ करने के लिए ट्रैप बनाते थे, बैम्बू को शार्पन करते थे ताकि वो लोग जो है वो एनिमल्स पे यूज़ कर पाए। एंड ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये हमारी शूटिंग रेंज है, जहाँ पे हम जाने वाले हैं टू शूट विथ AK-47। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। और चीज़ देखी कि कितने ज़्यादा अलग अलग के ट्रैप्स, अलग अलग तरह के ट्रैप्स हम लोग ने बना रखे थे टू किल देयर एनिमीज़, जो कि अंडरग्राउंड वो लोग ले करते थे। एंड उसमें एनिमी या प्रिजनर जैसे भी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रैप्स थे, उनको ट्रैप कर लिया जाता था। अब हम लोग जा रहे हैं
इन द शूटिंग रेंज, जिसकी आवाज़ आपको आई। पूरे वर्ल्ड में बस यहीं पे होता है कि आपको AK-47 दी जाती है चलाने के लिए, एंड इट्स रियल। सो लेट्स एक्सप्लोर। ये हम जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए विद AK-47। मिनिमम यू हैव टू बाय 10 bullets, so we have shared with another person who was in our tour group, तो 5 bullets each। तो let's go। So we are here at the shooting range और हम शूट करने वाले हैं। मैं एक बुलेट ट्राई करती हूँ शूट करने का। लेट्स गो। शूटिंग कर ली है, एक बुलेट चलाई मैंने, बहुत डर लग रहा था, बट उसमें क्या था कि जो गन है वो माउंटेड थी ऑलरेडी, अब पूरा होल्ड नहीं करना था और मुझे ये भी नहीं पता चला मेरा निशाना कितना बैठा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो हम चल रहे थे, रास्ते में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, तो वो दिखाना है। दिस ट्री इज 50 years, more than 50 years old, एंड आप इसकी रूट्स देखो, रूट्स और ब्रांच जो भी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल एकदम जैसे एक स्नेक रोल कर रहा है वैसा है। चलो चलते हैं। Our tour guide will vanish. So now we are at a very very beautiful place, मेकोंग रिवर हम लोग जा रहे हैं। So यहाँ पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लब्ड हैं। तो ये हमारी बोट वेट कर रही है एंड हम इसमें जाने वाले हैं। तो हम आ गए हैं, क्रोकोडाइल फार्म देख लो। और ये जो यहाँ पर है, ये इन्होंने बताया कि जो कोकोनट्स हैं वो सी में होते हैं, तो इसको सी कोकोनट भी बोलते हैं और हल्के ब्लैकिश कलर में होते हैं। हम हैं अभी मेकोंग डेल्टा रिवर पे। सारी जो ट्रीज देख सकते हो वो सारी अंडर वाटर है, काफ़ी अच्छा व्यू है। मडी पानी है बट गंदा पानी नहीं है, ये हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया है। तो बाकी सारी कंट्रीज से फ्लो होकर जो मड आता है वो है ये, बट गंदा पानी नहीं है। तो देखते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड आपको भी दिखाते हैं। सो दिस इज द ब्लैक कोकोनट आई वाज टॉकिंग अबाउट। डिफरेंट शेप में इसको बिल्कुल बीच से काट के यूज़ किया जाता है। मैं क्रोकोडाइल को फीड कराने जा रही हूँ, आई थिंक ज़िंदगी में पहली और आखिरी बारी करूँगी। तो चलिए क्रोकोडाइल को फीड कराती हूँ। हम अब आ चुके हैं लंच करने के लिए, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको कि खाने में क्या क्या है। लेट्स ईट। अब हमने क्या क्या कर लिया है, हमने क्रोकोडाइल को खिला लिया है और हमने खुद खाना खा लिया है। क्रोकोडाइल को फीड कराने का एक्सपीरियंस अच्छा था, जितना आप एंटिसिपेट करते हो खींचेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो अब हम हैं अपनी बोट पे, छोटी सी बोट पे, और हम लोग ऐसे ही, ये 10 मिनट्स की राइड है, 10 मिनट्स वन वे, 10 मिनट्स कमिंग बैक। लंच करने के बाद ये वाली एक्टिविटी है। तो इसमें एक्चुअली 3 बोट्स थी हमारे गाइड के पास, तो बाकी सारे लोग बाकी दो बोट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंड मैं एंड विष्णु आर ऑन वन बोट, विच इज़ अ गुड थिंग। और बहुत ही शांति है यहाँ पे, सब लोग शांति से राइड कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये टूर का आई थिंक कि एंड पार्ट है एंड एंड बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ऑल द पीपल आर वेयरिंग हैट, ये हैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस बोट, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड अब मैं जा रही हूँ नज़ारों का मज़ा लेने, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शांति है। एंड अब इस पर आओगे ना, ये जो पैकेज बुक किया है इसको आपको लगेगा कि एकदम टोटल पैसा वसूल है, सीरियसली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अलग अलग खाना है, अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा। द गाइड इज़ सुपर नाइस, सो इन ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा और मज़ेदार एक्सपीरियंस है। सो अभी हम हैं कोकोनट कैंडी की फैक्ट्री में, जो कि मैंने बताया था फैमिली ओन्ड बिजनेस है 3 जनरेशन से। तो अभी हमने कॉटन कैंडी खाई है विद शुगर, विदाउट शुगर, एंड अलग अलग फ्लेवर की थी, विद जिंजर एंड एक और कुछ और था जो समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। Take a video, 1, 2, 3. Hello, my name is Tommy. You want to take a photos? Photos with me? How are you? Open your mouth like that. 1, 2, 3. Take a photo for him. तो ये है स्कॉर्पियन वाइन। स्नेक, स्नेक दिख रहा है, स्नेक एकदम इसका फेस दिख रहा है, देखो, इंटरेस्टिंग। सो यहाँ के लोग मानते हैं कि ये बहुत ही मेडिसिनल पर्पस भी है इसका। तो यहाँ पे स्नेक है, 2 स्नेक्स हैं एक्चुअली, एक स्नेक ये है, एंड यहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं। सो
और क्या होता है, ये जो है टूरिस्ट के लिए है, इसका कलर लाइट है, ये टूरिस्ट के लिए लाइट मतलब येलोइश है टूरिस्ट के लिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो अलग अलग पर्पस के लिए एक है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी म्यूज़िक सुना हम लोग ने यहाँ पे लोकल, और फ्रूट्स खाए। यहाँ की लोकल टी थी, उसमें पता नहीं क्या था बट इट वाज वेरी एरोमेटिक टी थी, यस। एंड यहाँ पे चीकू के फ्लावर्स हैं, चीकू के प्लांट हैं, चीकू मिल रहा है। एंड ड्रैगन फ्रूट तो इतना खाया है ना हमने अपनी पूरी ट्रिप पे, जितना वहाँ पे महंगा मिलता है और महंगा होने के बावजूद गंदा मिलता है, उतना ही यहाँ पे टेस्टी, यमी, सॉफ्ट, मीठा और पैशन फ्रूट की तो मैं फ़ैन हो गया। ऐसा लग रहा है नेचर ने बनाया है दैट दिस इज़ माई डेजर्ट, टैंगी डेजर्ट फॉर यू। काटा और उसके अंदर एकदम लिक्विडी रहता है। फैन, टोटल फैन। 5 hours later. तो नहा धो के फ्रेश होके हम लोग निकले हैं शाम को टहलने के लिए, और चलते चलते ही हम लोग को एक रेस्टोरेंट मिल गया जो कि बहुत ही फेमस है अपने बान मी सैंडविच के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम है बान मी बा ह्यून। तक ये एंजॉय करते हैं, और अच्छी बात ये हुई कि हम लोग को बताया गया था कि बस पोर्क ही अवेलेबल है, बट चिकन बान मी भी अवेलेबल है, विच इज अ गुड थिंग, सो लेट्स एंजॉय। हम फाइनली एक रेस्टोरेंट पे पहुंच गए जिसको हमने बहुत गूगल किया, एंड फिर भी हमको लोकेशन मिल गई थी, लेकिन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है, क्या है। बहुत ही अजीब सी जगह है, आसपास बहुत ही पॉश होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, बट हमें वहाँ नहीं जाना है। हमें एक और दूसरी सीक्रेट जगह जाना है जिसका नाम है सीक्रेट गार्डन रेस्टोरेंट। ये बाहर से समझ में नहीं आएगा किधर रेस्टोरेंट है, बहुत ढूंढ के फिर ये हमें साइन बोर्ड दिखाया, एंड तब समझ में आया कि दिस इज आवर डेस्टिनेशन। तो ये देखो, ये बहुत ही फेमस जगह है, पर इसका एम्बियंस देखो कैसा क्रिएट करके रखा है, पूरा कूड़ा कचरा है नीचे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है भी कि नहीं, कि हम किसी फ्लैट बिल्डिंग में आ गए। इट्स वेरी सस्पिशियस फॉर अ रेस्टोरेंट एंट्री। पूरी चलते जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये जगह बहुत आवाज़ आ रही है, तो है गार्बेज बैग्स। ओफो, कुछ तो दिखा, कुछ तो सुंदर दिखा है। डाइनिंग एरिया, चलो उधर बैठते हैं। सो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत भी सफल आई, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा सो अभी हमें बताया गया है 9:30 पे लास्ट ऑर्डर है, तो मुझे जल्दी से ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर करके फिर मैं बातें करती हूँ आपके साथ। जल्दी ऑर्डर किया है बस, और यहाँ पे मेन्यू देखते समय ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या दे रहे, आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। सो विद इवन इफ वी आर नॉन वेजिटेरियंस, तो उसमें चिकन होता है, तो उसमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह तो नहीं, क्योंकि बहुत ही अजीब सब कुछ ही मिलता है यहाँ पे। तो हमने बहुत ध्यान देके जल्दी ऑर्डर कर लिया है 2 मेन कोर्स और 2 ड्रिंक्स। एंड यहाँ का सेटअप बहुत ही प्यारा है। नीचे से मैंने जैसा दिखाया था गंदा कूड़ा करकट दिख रहा था, बट ऊपर आते ही ये पूरा रिवर्स हो जाता है। एंड मेरी टेबल का सेटअप सबसे अच्छा है, स्पेशली वी आर सिटिंग अंडर बोगनवेलिया ट्री। क्रैब मीट के साथ फ्राइड राइस है। एक तो दिखने में बहुत सुंदर है, पर्पल कलर का है। क्रैब मीट छोटा करके डाला हुआ है, एंड कुछ तो है जो क्रंच कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी डिश मेरे ऑर्डर की ये है, दिस इज साइगॉन मार्टिनी, एंड इसके ऊपर छोटा गुलाब रखा हुआ है। तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा है, थोड़ा सा तो रोज ही फ्लेवर है इसका, तो क्वाइट नाइस। 346 minutes later. सो मैं आ चुकी हूँ अपने होटल वापस, और ये हमारी डे 2 ऑफ हो ची मिन सिटी को एंड करता है, आज का दिन एंड करता है। एंड आगे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं जिसमें वियतनाम की अलग अलग सिटीज़ कवर करने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारे साथ वियतनाम घूमने के लिए। और बस अब मैं एंड करती हूँ, एंड हम लोग अब जल्दी पैकिंग करते हैं ताकि कल बहुत ज़्यादा रश ना रहे, हम लोग टाइम पे एयरपोर्ट जा पाएँ। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ के लोग जो है ना बहुत ही हेल्पिंग है। आप कुछ पूछोगे उनसे कि ये कैसे होता है, इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, दे विल आस्क यू टू पुट इट ऑन गूगल ट्रांसलेटर, एंड बोलेंगे
पूछेंगे कि अच्छा बताओ, और फिर वो अच्छे से टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे जाओ, ये करना है, वो करना है. सो दैट इज़ क्वाइट हेल्पिंग अस. तो वियतनाम इज़ अ वेरी फ्रेंडली कंट्री एंड एवरी वन ऑफ यू हु कैन शुड मस्ट विजिट वियतनाम. सो ये हो ची मिन सिटी को मैं एंड करती हूँ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.